वो अज्ञात, अगोचर, अदृश्य परमेश्वर जो हमारे लिए मनुष्य बना, इस पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर रहा, उस सनातन परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं। आज 15 तारीख सोलापुर की कलीसिया के साथ उपस्थित होने का जो सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया, मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। इस सुंदर इंतजाम के लिए, आप लोगों की विश्वास योग्यता के लिए, कि आप सब परमेश्वर का वचन सुनने के लिए दूर पास से आए हैं। ये उपहार जो प्रभु ने आपको दिया है, ये समय जो प्रभु ने आपको दिया है, और जो कुछ प्रभु ने आपके लिए किया है, उसके बदले में हम उस प्रभु को क्या दे सकते हैं? सब कुछ तो प्रभु का है। वही जीवन का स्रोत है, भलाइयों का स्रोत है। उसे स्मरण करें, उसे धन्यवाद दें। ये मेरे लिए बड़े आदर की बात है कि मैं आज आपके बीच में हूं, और आपके शहर से मेरा एक छोटा सा नाता है। मैं यद्यपि पहली बार आया हूं, लेकिन आपके बीच की एक बहन, एक बेटी जो हमारी कलीसिया में है, यहाँ पर एक पवार परिवार है, उनका परिवार यहाँ रहता है, लेकिन उनकी बेटी जयपुर राजस्थान में, जूली मैथ्यू जो है, वो हमारी कलीसिया में है। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया आप हमारे शहर जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी, बड़ा आनंद है। वो चाहती थी कि मैं शहर में आऊं। जैसा भी गीत गा रहे थे कि जीवन एक यात्रा है, मैं पिछले 22 वर्षों से इस यात्रा में हूं। भारत के छोटे बड़े सभी शहरों से होता हुआ, गांव में, ढाणियों में, ऐसी जगहों पर जहां वाहन नहीं पहुंचते, साधन नहीं है, सड़कें नहीं है, लगभग विश्व के 100 देशों में, चाहे वो अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, यूरोप हो, स्कॉटलैंड, कनाडा, न जाने परमेश्वर कहां कहां लेकर गए। किस तरह से ये 22 साल निकल गए, पता ही नहीं चला। अगर कोई मुझसे कहे कि इन 22 सालों में आपने क्या कमाया, क्या पाया, तो मैं बड़ी दृढ़ता से कह सकता हूं कि मैंने लाखों आत्माओं को, लाखों लोगों को यीशु मसीह के लिए जीता है। यही मेरा धन है, यही मेरा सम्मान है, यही मेरे जीवन का अर्थ है। सन 2006 में जब मैं पूर्ण रूप से सेवा के लिए अपने घर से निकला, तो पास्टर विलियम उस समय बहुत छोटे थे, यंग थे। आज से लगभग 20-21 साल पुरानी घटना है। मेरी एक बहन है, हम लोग 3 भाई बहन हैं। बड़ी बहन है, फिर मैं हूं, फिर पास्टर विलियम है। यात्रा में, सेवा में तो जब मैंने प्रभु के लिए अपना घर छोड़ा, तो एक भाई और एक बहन को मैं छोड़कर आगे बढ़ा। लेकिन आज जब मैं मुड़कर देखता हूं, तो प्रभु ने मुझे लाखों करोड़ों भाई बहन दिए। एक छोटा सा परिवार था, लेकिन ना जाने कब ये छोटा सा परिवार लाखों करोड़ों अरबों लोगों के परिवार में बदल गया। इतना प्रेम, इतना आदर, इतना प्रेम। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमारे मसीह समाज में हम अगले जन्म को नहीं मानते। हम मानते, बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने हमें ये जन्म दिया, उसके बाद हम संसार से कूच कर जाएंगे। लेकिन सांकेतिक रूप से, क्योंकि मैं दर्शन, जिसका नाम आप पूछा कर रहे थे, वो नाम कोई साधारण नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह कोई मॉरल टीचर नहीं है, फिलॉसफर नहीं है, वो कोई गुरु, कोई संत भी नहीं है, और वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है।
ये मेरे लिए बड़ा सौभाग्य था। एक दिन मैं डॉक्टर राम साहब को प्रभु के बारे में बता रहा था, हम आमने सामने बैठे थे और बड़े आनंद के साथ भारत देश के राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मेरे विचारों को सुन रहे थे। अंत में मैंने कहा कि उनके लिए मैं प्रार्थना करूं, समय हो गया था, हमें आगे बढ़ना था। तो मैंने कहा मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। तो वो अपने स्थान पर खड़े हो गए। तो मुझे संकोच हुआ कि भाई भारत देश के राष्ट्रपति हैं। मैंने कहा आप बैठे रहिए, मैं आपके लिए बैठ के ही प्रार्थना कर दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, जो नाम आपने लिया है वो कोई साधारण नाम नहीं है। इस नाम के आगे तो मुझे खड़ा होना ही पड़ेगा। उस प्रार्थना को प्राप्त करने के लिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा। भारत देश के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उनकी पुस्तक है हिंदू दर्शन, उसका 4था अध्याय, उसमें लिखा है कि जैसे नदी पहाड़ से चलती है, कोई नदी पहाड़ से चलती है तो उसका जो पानी है वो बड़ा स्वच्छ होता है, बड़ा पवित्र होता है। लेकिन जब वो नदी समाज में आ जाती है तो लोग उसे गंदा कर देते हैं। कोई उसमें अपने कपड़े धो रहा है, बर्तन धो रहा है, कोई अपने जानवर धो रहा है, गाय भैंस धो रहा है, फिर वो पानी पीने योग्य नहीं रहता। इसी तरीके से अगर आपको मसीह के बारे में जानना है तो दुनिया उसके बारे में क्या कह रही है मत सुनो। आप स्वयं बाइबल का अध्ययन करो, उस पहाड़ पर बैठकर सर्मन ऑफ द माउंट को अध्ययन करो, आपको पवित्र आत्मा बताएगा कि यीशु मसीह कौन है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कह रहे हैं। हमारे भारत देश के महान तत्वदर्शी स्वामी विवेकानंद जी, उनकी पुस्तक है स्वामी विवेकानंद साहित्य सर्वस्वम, उसमें 10 वॉल्यूम है, उसका 4था वॉल्यूम, 7वां 9वां वॉल्यूम, ये सारी किताबें मेरे पास हैं, अवेलेबल। हम गुरुकुल कराते हैं, मैं आज बात कर रहा था, आने वाले दिनों में जवानों को सिखाएंगे। भारत के महान तत्वदर्शी स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि अदृश्य अगोचर अदृष्टा परमेश्वर, जिसे मनुष्य आंखों से नहीं देख सकता, कोई देख सकता ईश्वर को? थोड़े समय के लिए सोचें, आप विचारें, क्या मनुष्य ईश्वर को देख सकता है? आदि शंकराचार्य जी ने तो हाथ खड़े कर दिए, बोले नैति नैति के ना जानम। अस्तोमा सदगम तमसोमा ज्योतिर्गम मृत्युमा अमृतगम। हे प्रभु, हम तो असत्य में बैठे हैं, आप ही हमारी सहायता कीजिए। अंधकार में बैठे, हमें क्या पता आप कौन है? ऐसा व्यक्ति है जिसने पाप नहीं किया। क्या एक पापी व्यक्ति परमेश्वर का परिचय देगा? कोई संस्था संगठन ईश्वर का परिचय दे सकती? कोई देश, कोई समाज ईश्वर का परिचय दे सकता? वो बात एक अलग है कि वो राजनीति करने आए थे, लेकिन उनके साथ कुछ अच्छे मसीह दार्शनिक सेवक लोग भी थे, विलियम कैरी जैसे लोग भी थे, जॉन विक्लिफ और बहुत सारे लोग थे जो अच्छे लोग थे। तो बात हो रही है कि उस सनातन अज्ञात अगोचर परमेश्वर का दर्शन कोई भी संस्था संगठन समाज नहीं दे सकता। उसका दर्शन आपको खुद करना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से पूछा, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है भाई। आज के जवान लोग, अगर मैं आपसे पूछूं, जवान लोग हाथ उठाएं जरा, जिनकी उम्र 16 साल से 25-30 साल तक, हाथ उठाएं। क्या है प्रभु यीशु मसीह आपके लिए? आजकल तो चर्च का स्वरूप भी बहुत बदल गया है। जवान लोग यूथ कैंप में जाते हैं, नाच कूद के चले जाते हैं। पिछले दिनों में लखनऊ में एक सभा ले रहा था, एक जवान लड़का मेरे पास में आया, ऊपर मंच पे चढ़ गया, बोला आचार्य जी मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए। मैंने क्या प्रार्थना करूं? कह रहा मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे लिए प्रार्थना करो गर्लफ्रेंड हो जाए। मैंने कहा भाई तुम नीचे उतरो। मसीह क्या है तुम्हारे लिए? आज इतना बड़ा तामझाम लगाया, ये सब टीवी वीवी लगा के, आपको ये सब मंच लगा के
बुलाया गया, आपको निमंत्रण दिया गया। क्यों भाई? ताकि आप मसीह को जाने, आपका परिचय मसीह से हो। मसीह तो रहस्य है, जिससे मसीह को जान लिया उसने संसार को समझ लिया। आजकल आप लोग जीपे वगैरह ये सब यूज करते हो, पेटीएम यूज करते हो, आपका एटीएम कार्ड, ये नंबर आप पड़ोसियों को नहीं बताते, अपने दोस्तों को भी नहीं बताते, कोई खास दोस्त है उसको भी नहीं बताते। ऐसे मैं भी यूज करता हूं पेटीएम, जीपे वगैरह ये सब। मेरी बेटी को पता है उसका पासवर्ड, वो करती रहती है जीपे इधर उधर। उसका एक कारण है, क्योंकि वो मेरी समानता में है। शी इज कैरिंग माई इमेज, माई ब्लड। परमेश्वर अपने आप को आप पर प्रकट कर देना चाहता है। वो जो अज्ञात परमेश्वर है जिसे कोई नहीं जानता, वो तैयार है कि आप उसे जाने। वो अपनी महिमा को, अपने ऐश्वर्य को, अपने पराक्रम को, अपने रहस्य को, अपने भेद को, अपनी इच्छाओं को, अपनी योजनाओं को, सब कुछ आप पर प्रकट कर देना चाहता है, ताकि आप उसे जान लें कि वो कौन है, क्योंकि इसी में तो जीवन है। पतरस ने कहा, प्रभु मैं कहां जाऊं, जीवन की बातें तो आपके पास है। तो जीवन किसके पास है? जीवन खाने पीने में नहीं है, जीवन मनोरंजन में नहीं है, जीवन धन में भी नहीं है। धन में जीवन होता तो लोग मरते ही नहीं। अगर आप मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय और उसके 16 पद को पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका 19 अध्याय 16 पद को, संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति से पूछा गया। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न अगर कोई हो सकता है तो आप मुझे बताइए। प्रश्न क्या था? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? बिल्कुल सटीक प्रश्न है। भाई कौन मरना चाहता है मुझे बताओ। आप कितने भी साहसी हो, आप मरना नहीं चाहते। जब मृत्यु आती है सब भागते हैं। भारत में लोग भागे, त्राहिमाम त्राहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरेर, हे प्रभु हमें बचाइए। त्राहिमाम त्राहिमाम, मर रहे हैं हम। मृत्युमामृतगम, हे प्रभु। बृहदारण्यका उपनिषद 1:3-27 के अनुसार भारतीय दर्शन में लिखा है, बृहदारण्यका उपनिषद 1:3-27 में लिखा है, मृत्युमामृतगम, प्रभु हमें मृत्यु से निकालकर जीवन में ले चले। यही तो प्रार्थना है, यही तो जिज्ञासा है। संसार का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। और देखो पूछा भी किससे जा रहा है? जो स्वयं अनंत जीवन का अधिकारी है। पूरी बाइबल का सबसे रहस्यपूर्ण, मैं कह सकता हूं, घटना है ये। एक व्यक्ति, जवान धनवान व्यक्ति, जीवन के सबसे बड़े प्रश्न को उठा रहा है कि मैं संसार में जीना चाहता हूं, सदा के लिए जीना चाहता हूं, मैं सदा के लिए बना रहना चाहता हूं, मैं मरना नहीं चाहता। मेरे एक मित्र हैं जो आर्मी में बड़े ऑफिसर हैं, तो रिटायर हो गए, कर्नल थे। तो बता रहे थे कि एक बार जब युद्ध चल रहा था तो उनके पास में एक बम फटा आके, वो भी देहरादून में रहते हैं, तो उनके पास एक बम फटा आके, तो उन्होंने जैसे ही देखा कि बम गिरा है, वो पास में एक पुल था, ऐसे करके पुल से नीचे कूद गए। उन्होंने सोचा कि बम से फटने से अच्छा मैं पुल से नीचे गिर जाऊं तो हड्डियां टूटेंगी, कम से कम मरूंगा तो नहीं, बेहतर होगा। तो उन्होंने तुरंत चुनाव कर लिया, बम गिरा, वो नीचे गिर गए, कूद गए ऊपर से 40-50 फीट से। जब कूद गए, बम फटा, बहुत तेज बम फटा, तो धुआं हो गया और सब कुछ। 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे जितना भी समय वो बेहोश थे। और वो मुझे बता रहे कहानी, मैं तो नहीं था खैर वहां, वो मुझे बता रहे हैं कि जैसे ही उनकी आंख खुली, उन्होंने देखा कि मैं जिंदा हूं। कहीं मैं स्वर्ग तो नहीं पहुंच गया भाई, और नरक में तो नहीं हूं? कहीं नहीं भैया, अभी तो मैं हिंदुस्तान में ही हूं, अभी तो मैं जिंदा हूं, हाथ पर ठीक है।
मुझे बताया उन्होंने कि आचार्य जी, मैं सेना में जवान हूं, लेकिन मृत्यु उस दिन देखकर मुझे लगा कि बहुत खतरनाक है भाई, भागो यहां से। तो ऐसी कहानियां आपके पास में भी होंगी, ऐसे उदाहरण आपके पास में भी होंगे, ऐसे अनुभव आप, मेरे पर भी अनुभव है। मैं उनका अनुभव आपको बता रहा हूं, अपना भी आपको बताता हूं। हम सिंगापुर जा रहे थे, जहाज में खराबी हो गई, टर्बुलेंस हुआ, सीवियर टर्बुलेंस हुआ। हमें लगा आज हम मर गए। मैं प्रभु से बोला, मैंने कहा प्रभु अगर मैं 10, 20, 50 साल जिंदा रहा तो और आपके लिए आत्माओं को जीतूंगा, आज तो बचा लो मृत्यु से। और वो भी इतनी भयानक मृत्यु, रात में 3 बजे जहाज जो वो समुद्र में जाकर फटेगा, 950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर एक बोइंग टकरा जाए तो चीथड़ उड़ जाएंगे उसके। सारे लोग रोने लगे, धनवान लोग, अमीर, गरीब, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, नेता, राजनेता, सबकी हालत खराब। जहाज बिल्कुल डगमगा रहा, पायलट अनाउंसमेंट कर रहा। हमने कहा प्रभु आज तो बस आखिरी दिन है भाई। लेकिन प्रभु की ऐसी भारी कृपा हुई कि हम बच गए, इसलिए तो यहां बैठे। मृत्यु को हम छूकर बिल्कुल पास से चले आए। इसलिए ये जवान भी अपने भविष्य के लिए, अपने जीवन के लिए चिंतित है कि भाई अनंत जीवन कैसे मिलेगा। और पूछ भी किससे रहा है? जो स्वयं अनंत जीवन का अधिकारी है, स्वामी है। तो प्रभु ने भी उसके सामने एक बड़ी चुनौती रख दी। प्रभु ने कहा कि जब अपना सब कुछ बेच बाच के, अपना जो है धनवान जो तूने कमाया है अब तक इकट्ठा किया, मेरे पीछे हो ले, मेरा शिष्य बन जा। अब देखो कैसी भारी विडंबना है, खासतौर से हमारे समाज में। लोग कह रहे हैं कि हम ईसाई बना रहे हैं लोगों को पैसा देके। यह मामला उल्टा है। प्रभु कह रहे हैं भैया तू अपना पैसा वैसा छोड़ के मेरे पीछे आ। यह मामला फर्क है। वहां मामला क्या है कि भाई तुमको ईसाई बनने के लिए पैसा मिल रहा है। प्रभु कह रहे हैं कि तू अपना पैसा फेंक के आ, छोड़कर आ सब कुछ। अगर मेरे पीछे आना चाहता है, मेरा शिष्य बनना चाहता है, सब कुछ छोड़कर आ। वो लंगड़ा भी सुंदर फाटक पर बैठा था। प्रेरितों के काम में जब पतरस से यूहन्ना वहां प्रचार कर रहे थे, बोला भैया पैसा दे दो। अब पैसे में थोड़ी जीवन है। पैसे में जीवन होता तो राजेश खन्ना जिंदा रहते, फिल्म एक्टर। आशीर्वाद उन्होंने कोठी बनाई इतनी बड़ी, करोड़ों रुपया लगाया राजेश खन्ना जी ने। माइकल जैक्सन ने पूरी कोशिश कर ली जिंदा रहने की, लेकिन पतरस ने क्या कहा कि भाई पैसा वैसा नहीं हमारे पास, हमारे पास यीशु मसीह है। अब ये बात लोगों को समझ में नहीं आती। कई लोग हमारे पास आते हैं कि भाई कोई धागा दे दो, ताबीज दे दो, कुछ मंत्र दे दो, कुछ तंत्र दे दो। भैया हमारे पास कोई मंत्र तंत्र है नहीं, हमारे पास बस एक नाम है, वो जीवित नाम है, यीशु मसीह। ले जाओ, संभाल सको तो संभालो। तो आपको ये बात समझनी होगी कि जिस प्रभु की हम आराधना कर रहे हैं वो है कौन। पहले उसके भेद को, उसके रहस्य को समझ लीजिए। सालों साल निकल जाते हैं। अभी मैं पिछले दिनों कर्नाटक में एक चर्च में था, ऐसी चर्च था, तो शाम के समय मैंने प्रचार किया। पास्टर साहब आप भी सुन लीजिए ध्यान से। तो एक आदमी मेरे पास में, बुजुर्ग, सुबह सुबह मेरे पास में आया, बुजुर्ग आदमी। बोला आचार्य जी वो आप अच्छा समझाते हैं, कल रात आपने अच्छा समझाया, लेकिन जी मैं खुश नहीं हूं। मैंने क्यों खुश नहीं? बोले यार जितने लोग बैठे ये आपस में लड़ते हैं, संडे चर्च के बाद आपस में एक दूसरे की खींचातानी करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, कुछ तो यहां दारू भी पीते हैं। आप कल चले जाओगे, फिर आप चुपचाप से बैठ कर देखो इन लोगों को। मैं चाय पी रहा था, मैंने कहा भाई साहब मैं आपको यीशु मसीह बताने आया हूं।
आप इस चर्च में पिछले 50 साल से हैं, आप लोगों को क्यों देख रहे हैं? आप यीशु मसीह को देख रहे हैं, अनंत जीवन पाओ। आप ट्रेन में यात्रा करते हो, हवाई जहाज में यात्रा करते हो, अपना पासपोर्ट टिकट लेके प्रार्थना यात्रा करते हो, भाई आप अपनी चिंता करो ना। अनाउंसमेंट होता है कि आप अपना मास्क लगाइए। आप पड़ोसी का मास्क क्यों देख रहे हो? अपनी चिंता करो। आप यीशु मसीह को जानते हो? 3 सवाल पूछ लिए मैंने कहा यहोशू की पत्री में क्या लिखा है? कुछ नहीं मालूम। नहमिया को परमेश्वर ने क्या बोला? नहीं मालूम। अब यहां भी बैठे होंगे कुछ लोग जिन्हें पता ही नहीं होगा नहमिया कौन है। संभव है? देखो भाई, मैं सुसमाचार प्रचारक हूं, मैं किसी व्यक्ति का मैं संसार से अलग किया गया हूं। वैसे तो मैं पेशे से इंजीनियर था, सॉफ्टवेयर बनाता था। ये जो आप यूज कर रहे हो EDI इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में मैं एक्सपर्ट था, Oracle 9i में एक्सपर्ट था मैं। ये जो आप आज जीपे यूज करते हो, ऑनलाइन बैंकिंग यूज करते हो, हमने 20 साल पहले करके छोड़ दी। आज आप जो ऑनलाइन बैंकिंग करते हो, Amazon फ्लिपकार्ट यूज करते हो, हमने 20 साल पहले छोड़ दिया प्रभु के लिए। तो ये हमारा हक है कि हम आपसे सीधी सीधी बात करें। आपको अच्छा लगे तो ग्रहण करें, नहीं तो हमारी वापसी की टिकट तो है ही हमारे पास, चले जाएंगे हम। तो जीवन के रहस्य को समझिए। जीवन है प्रभु यीशु मसीह के पास। अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो आप तर गए समझते हैं? क्रॉस द रिवर, यू कैन क्रॉस द रिवर। अब वैसे तो हम लोग कील के समान है, लोहे की कील होती है, उसको आप पानी में डाल लो वो डूब जाएगी। लेकिन आप उसे एक छोटे से लकड़ी के टुकड़े में गाड़ दो और फिर पानी में छोड़ दो, उतर जाएगी। तो वैसे तो हम लोग इस लायक है नहीं कि हम स्वर्ग जाएं, ऐसे कोई काम हमने अच्छे किए नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की सहायता से हम कर जाएंगे और अनंत जीवन मिल जाएगा। अगर हमारे कामों पर प्रभु दृष्टि करे तो हम इस लायक नहीं है, तो हम डूबने वाले रहेंगे। लेकिन जैसे लोहे के लकड़ी के साथ जो है वो लोहा तर जाता है, ऐसे ही हम लोग जो है वो प्रभु के साथ तर जाएंगे, पार लग जाएंगे, नीले आसमान के पार पहुंच जाएंगे। पक्की बात है। लेकिन इसमें एक विचार करने वाली बात यह है कि हमें थोड़ी अपने जीवन की रखवाली करनी पड़ेगी। अनंत जीवन जो प्रभु ने आपको, जैसे आप पैसे की रखवाली करते हैं ना, संभाल के रखते, पैसा छुपा के रखते हैं, ऐसे ही आपको अनंत जीवन की रखवाली करनी, क्योंकि शैतान इसीलिए बैठा है कि वो आपका अनंत जीवन चुरा ले। आपको धोखे में डाल के, जैसे वो हव्वा के पास में आया, बोला भाई अगर तुम वो फल खा लो तो तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगी। अब उसे यही नहीं पता कि वो परमेश्वर की समानता में बनाई गई थी, भूल गई। परमेश्वर ने मनुष्य को किसकी समानता में बनाया? अपनी समानता बनाया, अपने स्वरूप में बनाया, अपनी समानता दी। और शैतान क्या कह रहा है? यदि तुम फल को खा लो तो तुम परमेश्वर की समानता में हो जाओगे। अरे भाई, हम तो पहले ही परमेश्वर की समानता में बैठे। यही तो रहस्य है। तो अगर आपको नीले आसमान के पार पहुंचना है तो उस जीवन की रखवाली भी करनी पड़ेगी। मेरे एक मित्र हैं, सहयोगी हैं, प्रभु के सेवक हैं, भाई गौतम कुमार, जानते हैं आप? गीत उनके बड़े यूट्यूब पर अच्छे हैं, मेरे अच्छे सहयोगी हैं। एक बार वो प्रभु की आराधना कर रहे, मंच पे हारमोनियम बजा के प्रभु की स्तुति कर रहे। एक मसीह शराबी चढ़ाया, मंच पर। बोला भैया वो गाना गा दो, नीले आसमान के पार जाएंगे। गौतम भाई ने कहा भाई तुम पहले ही नीले आसमान के पार चढ़े हुए हो, और क्या तुम्हें चढ़ाए नीले आसमान के पार? तो ऐसी हरकतें करके हम अपने जीवन, अनंत जीवन से को हम खो सकते हैं।